Assalamualaikum. So welcome to my YouTube channel with another video. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। सो आज जो चीज़ है, जिस चीज़ को हम क्रैक करेंगे या जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो है बेसिकली दैट हाउ टू प्रिपेयर योर बेसिक ग्रामर फॉर CSS। सो एज यू ऑल नो कि जो CSS है वो ओवरऑल जो है वो सर्कल ही उसका जो है वो इंग्लिश का है। आपको जितनी अच्छी इंग्लिश आएगी, आपका जितना अच्छा ग्रिप इंग्लिश लैंग्वेज पे होगा, आप उतने ही अच्छे तरीके से अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी क्रिटिकली मतलब थिंक कर लें, जब तक आपको उसको लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना नहीं आएगा, दिस इज़ ऑल इन वे। सो फर्स्ट थिंग ये है कि हम अपनी इंग्लिश को बेटर करें, बेटर से बेस्ट करें, और इसके लिए एज़ यू ऑल नो के बेसिक थिंग आर टू, एक आपकी वोकैब एंड सेकंड आपकी ग्रामर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर ग्रामर फॉर योर CSS। सो स्टार्ट लेना कैसे है। स्टार्ट लेने के लिए आई विल रिकमेंड यू के सबसे पहले ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत ही कोई हैवी स्टफ़ लें और बहुत ही कोई हाई क्वालिफाइड जो स्कॉलर्स हैं उनकी बुक से स्टार्ट करें। ऑल्दो यू हैव टू प्रिपेयर बाय these books, लेकिन I prefer to start with initiate with a very minute step। ठीक है, आपको चाहिए कि आप किसी भी जो हमारा पंजाब टेक्स्ट बुक है या कोई भी करिकुलम जो है उसकी 5 क्लास टू ऑनवर्ड, ग्रेड 5 टू ऑनवर्ड जितनी भी बुक्स हैं इंग्लिश की, उनमें बेसिक ग्रामर दी होती है। तो अगर आप टाइम बाय टाइम फर्स्ट ऑफ 5 की बुक करें, 5 क्लास में जितनी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं आप उनको क्लियर करें, उसके बाद आप 6 क्लास की बुक को मूव करें, देखें जो कॉन्सेप्ट्स उसमें ऐड हैं जो आपने 5 में मतलब कम थे अब 6 में ऐड हुए। इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप जब आप 8 to 10 क्लास तक या मैट्रिक की बुक तक ग्रामर पढ़ लेंगे तो आपका जो 100 है ना, उसमें से 70% आपका ग्रामर क्लियर हो जाएगा। आपको नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको इसके अलावा पेयर ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी बेसिक जो है क्लियर हो जाएंगी। आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज़ आ जाएगा। उसके अलावा आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे सिलेबस में ऐड होती हैं, तो ये आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद अब सेकंड चीज़ ये है कि हाउ टू इवेल्युएट योर प्रिपरेशन। लाइक आप जो भी इन बुक से पढ़ रहे हैं उसको इवेल्युएट कैसे करें या कैसे देखें कि हमने जो पढ़ा है वो हमें याद भी है या हमने जो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं वो हमारे माइंड में हैं भी कि नहीं। तो इसका बेस्ट वे है प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस करने के लिए कैसे प्रैक्टिस की जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ देखी होगी कि हमारी जितनी भी गाइड बुक्स आती हैं ना, हमारी हमदर्द वालों की या किसी भी और की, गज़ाली है इस वक्त यूज़ हो रहा है, पायलट यूज़ हो रहा है, तो जितनी भी हैंड बुक्स हमारी है ना, हमारे उन सब में एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा MCQs दिए होते हैं। ठीक है, तो आप जब उस टॉपिक से रिलेवेंट MCQs को कवर करेंगे तो आपको मेजॉरिटी जो आपकी होगी वो इस चीज़ को कंक्लूड खुद ही कर लेगी कि लाइक जो हमने पढ़ा हमने उसको कितना इंजेस्ट किया, कितना डाइजेस्ट कर लिया, कितना हमारे माइंड में बैठ गया। सो फर्स्ट थिंग तो ये हो गई कि आप उसी बुक के MCQs को क्लियर करें। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो है वो शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखना स्टार्ट करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप कोई 5 to 10 पेजेस लिखें। यू जस्ट स्टार्ट विद 5 लाइन्स, यू कैन स्टार्ट विद 7 लाइन्स, यू कैन स्टार्ट इवन विद 2 to 3 लाइन्स। ठीक है, तो आप जब कुछ लाइन्स लिखना स्टार्ट करेंगे इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है उस सेंटेंस में। मे बी आप में से बहुत सारे लाइक मी आल्सो स्टार्ट में आप बहुत सी मिस्टेक्स करें, आपके सेंटेंसेस होल के होल गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि अगर आपका स्टार्ट में गलत है तो आप इसको कोप अप नहीं कर सकते। आप स्टार्ट में 5 to 7 लाइन से स्टार्ट करें और उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता
अपनी जो राइटिंग है उसको बढ़ाते जाएं। लाइक आपका पैराग्राफ अगर फर्स्ट 5 लाइन का था तो आप उसको 10 लाइन्स पे ले जाएं, उसको आप 10 to 12, 12 to 15, इसी तरह आप जैसे जैसे देखेंगे आपकी इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप खुद से उसको बढ़ाते जाएं। इससे फ़ायदे आपको दो होंगे। एक तो ये कि आपकी ग्रामर की इवैल्यूएशन हो जाएगी कि आपको कितनी आ गई है, आपकी ग्रामर इवैल्यूएट हो जाएगी, खुद से आपको आइडिया हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये कि आपकी क्रिटिकल जो है अप्रोच बिल्डअप होगी, आपको आइडिया होगा, आपका माइंड जो है अनलॉक होगा कि आप कैसे एक एज अ CSS एस्पायरेंट किस तरह क्रिटिकली सोच सकते हैं, किस तरह आप उस पर वर्क कर सकते हैं। सो उसके बाद जो हम अगली चीज़ देखेंगे, व्हाट आर द बेसिक बुक्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSS। सो नेक्स्ट है कि रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। रिकमेंडेड बुक्स हमारे पास जो फॉर CSS हैं वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स यूज़ होती हैं वो हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है बाय रन एंड मार्टिन। एज यू ऑल ऑफ यू नो दैट कि ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसमें आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपके ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, और CSS एस्पायरेंट्स जो है वो मोस्टली इसी बुक को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड बुक आपके पास इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमोन मॉर्फे। ये बुक भी अच्छी है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने इसे यूज़ नहीं किया, मैंने इसका स्टफ़ रीड नहीं किया, सो आई डोंट नो अबाउट दिस बुक। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बुक है, इस पर भी बहुत ज़्यादा लोग रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं इस बुक को। अगर आप पाकिस्तानी देखें तो इंग्लिश प्रेसी इन कॉम्पोजिशन बाय डोगर ब्रदर्स, ये भी एक अच्छा स्टफ़ है, इससे भी आपको बहुत अच्छी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद एक और बुक जिससे मैंने प्रैक्टिस की थी वो है विनिंग इंग्लिश, और ये बुक जो है इनके ऑथर हैं मुरीद हुसैन जसरा, और ये भी CSS PMS अकेडमी के प्रोफेसर भी हैं इंग्लिश के। सो ये जो बुक्स हैं आप इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बाकी आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी करना है, आपने जितना ज़्यादा आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उसको डेली यूज़ में लाएंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड उस चीज़ को लेके ग्रिप में आएगा, आप उतनी ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिक थिंग इज़ दैट के हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो आप जितना किसी चीज़ को टाइम देंगे, आप उतना ज़्यादा उसके अबाउट जो है वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। सो दैट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर योर CSS PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी एक चीज़ जो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी उसमें मैंने ये चीज़ भूल गई कि आप जो भी प्रैक्टिस करें, या लाइक आप पैराग्राफ्स वगैरह लिख रहे हैं तो आप उनको ChatGPT पे एवेलुएट करवा सकते हैं। लाइक आप पिक सेंड करें एंड यू कैन प्रॉम्प्ट के आप यू कैन ऐड प्रॉम्प्ट के आप उसमें से मतलब ये जो मिस्टेक्स हैं उनको एवेलुएट करें या एनालाइज़ करें इस पैराग्राफ को, तो ChatGPT आपको ईजिली उसकी मिस्टेक्स निकाल के दे सकता है। इसके अलावा आप जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने आज नाउन का टॉपिक स्टडी किया, ठीक है, तो आप ChatGPT को प्रॉम्प्ट ऐड कर दें कि मुझे नाउन के अबाउट जो है वो MCQs चाहिए, ठीक है, तो वो आपको जितने इवन आप 50 to 70, 80, 100 जितने भी मांगेंगे वो उतने आपको प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग MCQs दे देगा, और जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ग्रिप डेवलप होगी। सो दिस इज़ द बेस्ट आवर वे। मैंने भी स्टार्ट इसी तरह किया था कि मैंने ChatGPT पे स्टार्ट किए थे MCQs से प्रिपरेशन करनी, और मैं जो टॉपिक भी कवर करती थी उसके रेलेवेंट 50 to 70 MCQs डेली सॉल्व करती थी, एंड देन अच्छी ग्रिप बन गई मेरी इसमें। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, एंड share your reviews with me.